कि ज्योति जी के साथ गलत हुआ, पवन सिंह कपड़ा बदलता है, कपड़ा की तरह लड़की बदलता है, ये करता है, वो करता है, घंटा का पावर स्टार, घंटा घुंटी, न जाने क्या-क्या ही बोल रही थी। तो विवेक को तो हस्बैंड तो कही ही है, मुँह से बोली है कि हमारे हस्बैंड हैं। नहीं लेते थे। तो उसकी माँ का फ़ोन आया विवेक को कि बेटा कहाँ चल गया बेटा? यहाँ चल आओ, मत जाओ पटना, वो कौन लड़की है, वो उसके लड़की के चक्कर मत रहो, यहाँ आ जाओ। तो उस रूम में विवेक खाना भी बनाता था, सब्जी लाता था, बर्तन बासन, उसका कपड़ा लत्ता तक विवेक ही करता था। यही सब है। हम तो यही कहते हैं कि विवेक के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, उसको मिल जाना चाहिए। और विवेक बुड़बक पहले भी दोहन शोषण में फंसा, जो कि शिल्पी उसको 4 साल बुलाई घुमाई, कुछ नहीं प्राप्ति हुआ, अबड़ी ये जाल में फंसा ली। उनको तो महिला आयोग को तो शिल्पी से बात करना था, बैठना था और चेहरा चमकाना था। मुद्दा ये था कि जो लड़का अपना घर बार छोड़ करके, अपना माता पिता की भी बात नहीं मान करके और किसी लड़की को आगे बढ़ाने में पटना इतना दिन गुजारा है और अपना दुकान भी छोड़ दिया, तो समझिए कि बहुत बड़ा काम किया है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज के काफी वायरल विवाद था शिल्पी राज और विवेक पटेल का, जो काफी ज्यादा चरम सीमा पे था। देखा जा रहा है कि विवेक पटेल जैसे ही पहुंचते वीना मानवी के पास महिला विकास मंच में एक न्याय के लिए गुहार लगाते वहां पे जाकर के, फिर शिल्पी राज की आगमन होता है। न जाने क्या बातें होती है, डायरेक्ट विवेक पटेल वहां पे पलट जाते अपने बयानों से और वहां से उनको माफी भी मांगना पड़ता है और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं था। क्या मामला हो सकता है? क्या विवेक पटेल को वहां डराया धमकाया गया था या फिर विवेक पटेल झूठ बोल रहे थे? हमारे साथ में इन दोनों के रिलेशन के, शिल्पी राज और विवेक पटेल के रिलेशन के बीच के साक्षात एक गवाह है जो संतोष सर है, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के डायरेक्टर है। बातें करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। सभी लोग को मेरा नमस्कार, प्रणाम। खूब आगे बढ़ें, खुश रहें। जी सर, जैसा कि आपने पिछले इंटरव्यू में आपने बताया कि शिल्पी राज मांग में सिंदूर लगाती थी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि बाहर में मेरा काम बने, लोग कहे कि इनके साथ आदमी है। ये बात सच है? यही बात सही था। उस शिल्पी आई थी स्टूडियो में तो सबको यही दिखाती थी कि हमारे पीछे कोई आदमी है। तो विवेक को तो हस्बैंड तो कही ही है, मुँह से बोली है कि हमारे हस्बैंड हैं। तो बोली है, इसका मतलब है एक्सेप्ट की थी, बताई थी। और सिंदूर लगाना सर, ये तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करता है कि वाकई में वो किसी की पत्नी है। तो यही वो बच्ची से देखिए, वो बच्ची सिंदूर इसलिए लगाती थी, बताए ना, पहले भी इंटरव्यू में बताए थे आज से 15-20 दिन पहले, कि वो शादी हुआ नहीं था, लेकिन वो दिखाती थी स्टूडियो के डायरेक्टर को और हम लोग को इसलिए दिखाती थी कि सर हमको अच्छा काम करेंगे। मेरे जैसे उसका घर से अलाउ नहीं था ना सिंगिंग का, इसीलिए वो चाहती थी कि मेरा एक अपना आदमी रहेगा तो सर अच्छा काम करेंगे शूटिंग में। मामला जो भी हो सर, लेकिन विवेक पटेल को अपना पति बताती थी, मार्केट में लोग ये जानते थे और कहीं ना कहीं विवेक पटेल भी इस चीज को सच मानते थे। देखिए एक्चुअली हम लोग काम करते रहते हैं सिंगर का, बहुत सारे सिंगर सब बाहर से ही आते हैं, तो ज़्यादा किन्हीं के इंटरनल कोई सब तो अपना पर्सनल मामला है ना, तो हम लोग को क्या लेना देना था। तो लेकिन चूंकि वो बताई अपने मुंह से, तब हम लोग जाने। अच्छा सर, विवेक पटेल जो है वीना मानवी के पास जाता है न्याय को लेकर, उसको लगता है कि महिला विकास मंच की बातें होती है तो कहीं ना कहीं महिला को अपने समक्ष लाएगी और हमें न्याय दिलवाएगी, पहुंचता है। क्या वीना मानवी के द्वारा जो फैसला आया इन दोनों के बीच में, शायद आपने उस वीडियो को देखे होंगे, क्या लगता है उचित न्याय मिल पाया विवेक पटेल को? नहीं, इससे उचित नहीं कहा जा सकता है। 5 लाख तो उसका पूंजी था बेचारा के, तो 5 लाख पूंजी और 3 से 4 साल उसको वक्त, 4 साल का वक्त, 3 साल का वक्त जान रहे हैं, बहुत कम थोड़ो है, बहुत ज़्यादा वक्त दिया। तो कल्पना कीजिए कि जो लड़का अपना घर बार छोड़ करके, अपना माता पिता की भी बात नहीं मान करके और किसी लड़की को आगे बढ़ाने में पटना इतना दिन गुजारा है और अपना दुकान भी छोड़ दिया, तो समझिए कि बहुत बड़ा काम किया है। शिल्पी को दे देना चाहिए, अच्छा देना चाहिए, और ताकि विवेक एस्टेब्लिश्ड हो जाए कहीं। तो ये तो हुआ नहीं। एक कोई महिला आयोग है जो कि उसको विवेक को फोन कर करके उसको होल्ड पर रख करके कोई फोन से बुलाया। अब विवेक को लगा कि चलो भाई हमको न्याय मिलेगा,
उधर से ही कॉल आया था विवेक को। अब विवेक का भी एगो इंटरव्यू देख लीजिए, वो कह रहा था, कोई पत्रकार पूछ रहा था विवेक पटेल से, तब बोला कि नहीं उधर से कॉल आया था, बीना मालवी एक आदमी को फोन करवाए थे कि आओ विवेक तुमको इंसाफ हम देंगे। तो देखिए ये सब धंधा नहीं होना चाहिए। अब विवेक को लगा कि चलो भाई हमको इंसाफ मिलेगा। विवेक तो छोड़ दिया था कि चलो भाई हमको नहीं कुछ मिलेगा, वो आशा छोड़ दिया था लड़का। वो तो ड्राइवरी करता है, सोचा कि अब तो कुछ होगा नहीं, अपना गाड़ी चलाता है, जीविका पालता है, अपना घर को देखता है। लेकिन इसको आस जग गया, जब देखा कि उधर से कॉल आया भाई महिला आयोग से, तो दौड़ल दौड़ल चला गया। अब न्याय मिल जाएगा। अब उसको क्या मालूम कि उधर जाते के साथ उनको तो महिला आयोग को तो शिल्पी से बात करना था, बैठना था और चेहरा चमकाना था। मुद्दा ये था। हाँ। और विवेक बुड़बक पहले भी दोहन शोषण में फंसा, जो कि शिल्पी उसको 4 साल बुलाई घुमाई, कुछ नहीं प्राप्ति हुआ, अबड़ी ये जाल में फंसा ली। तो आप भाई न्याय देने के लिए बुलाए थे उस लड़का को, तो सही से न्याय देते ना आप उसको। आज शिल्पी के लिए कुछ नहीं था, लेकिन न्याय तो उसको मिला नहीं, और उल्टे आप चेहरा चमका ली। अब मजबूरी बन गया शिल्पी को महिला आयोग से मिलने के लिए। कहा कि विवेक के बारे में बहुत कुछ बोला वो महिला आयोग, कि वो लड़का को ऐसे किया है, दोहन शोषण किया है, बहुत नुकसान में फंस गया है, विवेक को न्याय दिलवा के रहेंगे। बिल्कुल वो प्रोपगेंडा फैला रही थी, इसलिए कि हमको शिल्पी से मीटिंग हो, शिल्पी हमको बुलाए, या शिल्पी हम ही बोले तो शिल्पी हमको समय दे, बैठे सारा मीडिया आवे, ये उनका वजह था। अब ये वजह पूरा भी हो गया। तब पूरा हो गया, आप चेहरा चमका लिए, सब कर लिए, तो शिल्पी महिला आयोग के अथी में नहीं फंसती। वो व्यस्त है, वो लोग देखिए जो स्टार बन जाता है ना, तो उनको बहुत व्यस्तता रहता है। तो शिल्पी को मजबूरी बन गया कि महिला आयोग से मिलने के लिए, बात करने के लिए। अब इनका काम हो गया महिला आयोग का। अगर शिल्पी को भी आना ही पड़ा, पटना में मिलना ही पड़ा, सब महिला आयोग का काम हो गया। अब विवेक को इंसाफ नहीं मिला, आई शिल्पी की तरफ हो गई महिला आयोग। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि वीना मानवी जो है महिला विकास मंच पैसा लिया शिल्पी राज से और विवेक को कुछ नहीं मिल पाया है। अरे भाई देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरा बात तो सब आपका ऑडियंस लोग समझ जाएंगे। बिल्कुल। तो इसका मतलब ही वही होता है ना। पवन जी के भी मैटर में वैसे ही किया गया। पहले ज्योति जी को छूना चाह रही थी, अब ज्योति जी इनके झांसा में नहीं आई, तो 5 गो 10 गो मीडिया को रोज बोल रही है कि ज्योति जी के साथ गलत हुआ, पवन सिंह कपड़ा बदलता है, कपड़ा की तरह लड़की बदलता है, ये करता है, वो करता है, घंटा का पावर स्टार, घंटा घुंटी, न जाने क्या क्या ही बोल रही थी पवन जी के बारे में। अब उनका भी प्रोपेगेंडा वही वाला था, शिल्पी वाला पहले, कि हमको पवन जी से कैसे मिलना है। अब पवन जी को भी मजबूरी हो गया, महिला आयोग से बात करने के लिए टाइम देना पड़ा। मजबूरी था कि बहुत ही बोले जा रही है मेरे खिलाफ, चलो मिलना चाहिए, क्या करें, मिल लेते हैं। अब वो टाइम दे दिया गया, अब वहाँ मिली, तो आप तो उनके तरफ से बोल रहे थे, आप पवन जी को बुराई कर रहे थे, और जा करके पवन जी को भोज खाने लगी, पूरी तरकारी, हलवा, रसगुल्ला, मिठाई, आ घूम टहल के सेल्फी तेल्फी इधर उधर करके अपना मनोकामना पूरा करके, तो बतबा तो वही हुआ जो बोले जा रहे हैं। आखिर क्या बात है? अब फिर जो है पवन जी को क्लीन चिट मिल गया। तो क्लीन चिट तो पहले से थे, तो आपको नहीं मालूम था जो पवन जी को आप बुराई करते थे, महिला आयोग वाली, क्या नाम है, बीना मालवी, क्या ऐसे कुछ नाम है। तो देखिए ये नहीं करना चाहिए, उचित न्याय आप दीजिए। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग का ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज है, भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार के तरह है। तो मेरा आदमी आपके पास जाएगा तब ना आप निदान निकालिएगा जी। आदमी कोई जा भी नहीं रहा है और स्टार को खोज करके नौता, मतलब कि आपका खा ही लेंगे, कार्ड आपका ले ही लेंगे, चाहे जैसे आपको कार्ड देना है। तो यही सब मैटर है। हम तो यही कहते हैं कि विवेक के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है।
उसको मिल जाना चाहिए। और हम बोल रहे हैं विवेक पटेल का पुराना सर हम हैं, संतोष सर। विवेक पटेल का पुराना, शिल्पी राज का पुराना सर है, वो मेरे हाथ के ही बच्ची है। बिल्कुल। शिल्पी बहुत सीधी बच्ची है और उससे भी सीधा विवेक पटेल है। बिल्कुल। तो एक पुराना सर के नाते हम यही कहेंगे कि विवेक पटेल को मिल जाना चाहिए ढंग से। अच्छा सर, ये सिंदूर वाली बातें को लेकर आपने कहा कि स्टूडियो में भी आती थी तो उसके मांग में सिंदूर हुआ करता था, लेकिन उसी चीज़ को खारिज करके बीना मानवी बताया या फिर शिल्पी राज बता रही है कि शूटिंग के दौरान की फोटो है जिसको वायरल किया जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। देखिए, बाप बेटी का रिश्ता कैसा होता है, एक रूम में रात में नहीं होता है। नहीं होता है। तो जो लड़का लड़की दोस्त बन करके एक रूम में रहा है और गाइए घाट में रूम ली थी, गाइए घाट के बगल में मेरा पटना सिटी में स्टूडियो है, वो 9 साल का स्टूडियो है, ये 3.5 साल का स्टूडियो है। तो हम उस शिल्पी मेरा वही स्टूडियो में आई थे। तो उस रूम में विवेक खाना भी बनाता था, सब्जी लाता था, बर्तन बासन, उसका कपड़ा लत्ता तक विवेक ही करता था। टोटल चीज़ हम तो गलत नहीं ना बोलेंगे, क्या क्यों बोलेंगे भाई, वो भी मेरा बच्ची के समान है, वो भी मेरा लड़का बच्चा के समान है। अच्छा, विवेक पटेल वहाँ पे बयान से पलट जाता है, बोलता है कि नहीं मेरी गलती है, मेरे पास कोई साक्ष्य सबूत नहीं है कि मेरा शादी हुआ था, डायरेक्ट पलट जाना। क्या उसको डराया धमकाया गया होगा या फिर उसको पैसा देकर सेटलमेंट किया गया होगा, वहाँ पे क्या मामला हो सकता है? अरे भाई, बुड़बक विवेक ने है भाई, विवेक के पीछे एक आदमी नहीं है, पहले समझिए मैटर को। शिल्पी के पीछे सारा है। आज जो विवेक का मतलब कि शुभचिंतक बन के उसका निदान निकालने वाली थी, वो भी उधर हो गई। तब वो एक आदमी, आप समझ रहे हैं कि वो क्या करेगा, वो बच्चा, वो लड़का। सही बात। उसका माँ तो पहले चली गई विवेक के शॉट में। माता पिता उसको, विवेक को बहुत समझाया। जब फोन आता था तो स्टूडियो में भी तो फोन आ जाता था, तो हम लोग तो सुन ही लेते थे। तो उसकी माँ का फोन आया विवेक को कि बेटा कहाँ चल गया, बेटा यहाँ चलाओ, मत जाओ पटना, वो कौन लड़की है, वो उसके लड़की के चक्कर मत रहो, यहाँ आ जाओ। काहे ले सुनेगा, अच्छा रखो ना, ये सब हम लोग सुने हैं। तो उस समय ने विवेक को समझना चाहिए था कि हम अपना समय का क्यों बर्बाद करें। तो हम लोग तो फीस लेके काम करते हैं, हम लोग को तो मलाल नहीं है। अरे हमारा बेटा नहीं ना है भाई, बेटा रहता तब मलाल आता कि हम बेटा को, देखिए माता पिता बेटा को फीस लेके नहीं पोसता पालता है, कभी नहीं। माता पिता अपने संसार में आप देखिए कि फीस लेके कोई अपना बेटा को पालता है, नहीं। बहुत तमन्ना से पालता है, बड़ा करता है, उसको लायक बनाता है। जिसको 4 बेटा रहता है तो किसको इंजीनियर बनाता है, किसको डॉक्टर बनाता है, किसको बिजनेस भी दे देता है, लेकिन पिता जरूर दे देता है। अब उसको कंट्रोवर्सी कर करके उसको उल्टा पुल्टा सिखाएगा, तो माता पिता को आप भूल कर करके आप ऐसे करिएगा, तो वही यही हुआ विवेक के साथ। यही माता पिता को नहीं भूलता तो शिल्पी तो स्टार तो बनिए न जाती भाई। और विवेक नहीं लाता तो शिल्पी तो स्टार बन ही जाती। इसमें तुम हाँ, इनका माता पिता भी साथ मिलता, इसका सिम का दुकान भी विवेक पटेल को चलता। आज कहीं के सेटल रहता। हाँ, सेटल रहता। तो देखिए, जिसको बनने का रहेगा वो बन जाएगा। शिल्पी में अच्छा गायकी है, उतार चढ़ाव है, स्केल ज़्यादा है, तो वो निकल जाती। विवेक पटेल साथ दे चाहे नहीं दे, वो निकल जाती। यही सब बात है। बिल्कुल। सर, अभी देख रहे हैं स्टूडियो में कई सारे सिंगर लोग पहुंचे हुए हैं, कि इनका कितना रिकॉर्डिंग है, इनके बारे में क्या अपडेट देना चाहेंगे? देखिए, ये सिंगर आए हुए हैं बाहर से, छपरा से हैं, बात करिए। थोड़ा फोकस कीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका? आकाश कुमार। आकाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा जिला। अच्छा, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कैसे आना पड़ा? सर का वीडियो देखते थे, वैसे ही आए। यहाँ पे कितने गाने का आपका रिकॉर्डिंग है? 2 गाने का है। 2 गाने का। अभी तक हुआ रिकॉर्डिंग, अभी बाकी है? अभी होगा। अच्छा, अभी होगा। सर से मिल के कैसा लगा, यहाँ के काम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा मिलके। अब काम तो होगा। अच्छा। कोई गाना जो आपको अच्छा लगे, 2 लाइन हो जाए। होली का है एक सॉन्ग। लेके पिचकारी घूमता आगे पीछे, कबो डाले ऊपर आ कबो डाले नीचे। लेके पिचकारी घूमता आगे पीछे, कबो डाले ऊपर आ कबो डाले नीचे। का कहीं हमारा के तंग बारा करता,
का कहीं हमारा के तंग बारा करता भातार के सामान भातार के सामान देवरे रंगता भातार के सामान देवरे रंगता। अच्छा, होली का गाना ही टोटल रिकॉर्डिंग होने वाला है। एक होली का है, एक ऑर्केस्ट्रा। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा का। सर क्या कहना चाहेंगे, होली का और ऑर्केस्ट्रा गाना दोनों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कब तक आ जाए, किस चैनल से आएगा? इनका वेब से रिलीज कर रहे हैं। 2 गाना इनका है, एक पारुल माही का है। पारुल माही बहुत पुराने सिंगर हैं और इनका आवाज़ भी अच्छा है और जैसे हम गवाते हैं पकड़ के गा लेती है। अच्छा, तो सब मिला के 3 सॉन्ग है, 3 सॉन्ग गवा रहे हैं, वेब से रिलीज होगा। अच्छा, अच्छा। पारुल जी, कितने गाने का रिकॉर्डिंग है? हाँ सर बता रहे 3 गाने का रिकॉर्डिंग है। तो 3 गाने, कोई गाना 2 लाइन हो जाए। बहुत अच्छा आवाज़ है आपका, पहले भी मिल चुके हैं, जी, जी, हमारे ऑडियंस बिल्कुल। आपको देख चुके हैं। हाँ, जी। एक गाना सुनाएँगे। मेहनत कई के कितनो रुपया कमैबा अचरा के सुख बबुआ कतही न पैबा मेहनत कई के कितनो रुपया कमैबा अचरा के सुख बबुआ कतही न पैबा सपना न होई कब पूरा ए बबुआ माई बिना जिंदगी अधूरा ए बबुआ माई बिना जिंदगी अधूरा। वाह! क्या बात है। बहुत ही अच्छा आवाज़ है आपका। तो दोस्तों, हमने कई सारे मुद्दाओं पे चर्चा किया है, जैसे कि हमारे ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा शिकायतें रहा है, विवेक पटेल के साथ में अन्याय हुआ है और बहुत सारे लोग जो है कटाक्ष कर रहे हैं, तो उनकी सारी बातों को हमने रखा है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे सिंगार न्यूज़। जय हिंद, जय बिहार।